दूर किसी जंगल में एक पैसे जमा करने वाला कौवा रहता था। उसे बचपन से ही शौक था कि उसके पास 1 लाख रुपए हों। बस इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने सारी जिंदगी न ढंग से खाया न पिया और अभी कहीं जाकर कालू कौवे का शौक पूरा होने वाला था। गोरी केवल 100 रुपए रह गए हैं 1 लाख मुकम्मल होने में। तुम्हारा या हम दोनों का? नहीं नहीं, हम दोनों का। हमारे पास केवल 1 लाख अब मुकम्मल हो जाएगा। आलू जी, मैं कितनी किस्मत वाली होंगी। क्या मेरा पति लखपति होगा? मैं तो पूरे जंगल में बताऊंगी कि हम सबसे अमीर हो जाएंगे। अब केवल 100 रुपए मिल जाएं तो हमारे पास 1 लाख मुकम्मल हो जाए। फिर सारे जंगल के पक्षियों को बुलाकर हम 1 लाख रुपए दिखाएंगे। फिर एक दिन गौरी कवि कबूतर के पास बैठी हुई थी। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या तुमने कभी 1 लाख रुपया देखा है? नहीं गौरी, मैंने कभी 1 लाख रुपया नहीं देखा। लाख छोड़ के मैंने कभी 1,000 रुपया भी नहीं देखा। मेरे कालू जी का 1 लाख पूरा होने वाला है। 100 रुपए कम है। जब 1 लाख रुपए पूरे होंगे ना, फिर हम जंगल के सारे पक्षियों को बुलाएंगे। फिर जंगल के पक्षियों की दावत करेंगे और दिखाएंगे कि 1 लाख कितना होता है। हाँ गौरी, मुझको भी बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि 1 लाख कैसा होता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे गौरी कवि ने बताया है कि कालू के पास 1 लाख रुपया जमा होने वाला है। कबूतर भैया, मैं कालू को जानती हूँ। वो तब से पैसे जमा कर रहा है जब से उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो कौन सा पैसे खर्चता है, वो तो जमा ही करता रहता है। मुझे गौरी ने ये भी बताया है कि जब उनका 1 लाख मुकम्मल हो जाएगा तब वो जंगल के सारे पक्षियों की दावत करेंगे। फिर तो मैं भी जाऊंगी कालू कौवे का 1 लाख देखने। अपने घर में कालू कौवा और गौरी कवि रात को बैठे हुए थे। गौरी, अभी किसी को बताना ना कि हमारे पास 1 लाख पूरा होने वाला है। जब पूरा हो जाएगा ना तो फिर सबको बताएंगे। गौरी कवि तो सबको बता रही थी, लेकिन अपने पति से वो झूठ बोलती है। नहीं नहीं कालू जी, मैं कोई पागल हूँ कि सबको बताऊंगी। कल केवल मैं सिर्फ अपनी माँ को बता के आऊंगी। मेरी माँ बहुत खुश होगी। दूसरे दिन गौरी अपनी माँ के जंगल में चली जाती है। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरा पति कालू कुछ दिनों बाद लखपति बनने वाला है? अच्छा, कितने पैसे हैं कालू के पास? हाँ, 1 लाख पूरा होने में 100 ही रह गया है। कम बखत वो ही 100 नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है ना तो आप ही दे दे। नहीं गोरी बेटी, मेरे पास तो अब चोरी भी नहीं होती, तो 100 कहाँ से आएगा? गौरी कवि अपनी अम्मी से मिलने के बाद मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। मिठू तोते, मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। इस बात की दावत, क्या कालू का जन्मदिन आ रहा है? नहीं मिठू तोते, मेरे पति के पास 1 लाख रुपया पूरा होने वाला है। जब पूरा होगा ना तो हम सब पक्षियों को बुलाएंगे। अच्छा, तो कब तक 1 लाख रुपया पूरा हो जाएगा? केवल 100 रुपया रह गया है हमारा लाख पूरा होने में। अगर तुम्हारे पास 100 है ना तो तुम मुझको दे दो ना। भाई गोरी, मेरे पास 100 कहाँ से आया? जब से ठंड शुरू हुई है मुझे तो अच्छे से भोजन भी नहीं मिल रहा, तो कहाँ से आएगा? फिर गौरी वहां से वापस लौट जाती है।
रास्ते में जाते हुए दो उल्लू गोरी को मिल जाते हैं। उल्लू जी आप भी आ जाना। हाँ आ जाना गोरी, दावत पर हम कुछ दिनों बाद सारे पक्षियों की दावत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति जी के पास 1 लाख रुपया जमा हो गया है उस खुशी में। अच्छा तो फिर कब आए? केवल 100 रुपया कम है, किसी तरह 100 रुपया मिल जाए ना तो हमारा 1 लाख पूरा हो जाएगा और हम लखपति बन जाएंगे। वो उल्लू बहुत शैतान थे। दूसरा उल्लू गोरी को कहता है, ये लो 100 रुपए, आप मुझसे ले लो, अपना लाख पूरा कर लो, हमारे किसी काम का नहीं है। 100 रुपया देखकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। उल्लू जी आपने तो मिनटों में ही हमारा लाख पूरा कर दिया, अब हम जल्द से जल्द आपको बुलाएंगे। इतने पैसे छुपा कर रखना, ऐसा ना हो कि चोर तुम्हारे पैसों के साथ साथ मेरा 100 रुपया भी ले जाए। हमने पैसे अपने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं और तुम कल आ जाना। ऐसा कहकर गोरी उन लोगों से 100 रुपया लेकर घर की तरफ चली जाती है। कालू भी लाख पूरा करने के चक्कर में घूम रहा था और एक सफेद कौवा गोरी को नजर आता है, जिसके पास 100 रुपए था। अगर इस सफेद कौवे से मैं 100 रुपया छीन लूं तो मेरा लाख पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर कौवा सफेद कौवे से 100 रुपया छीन कर भाग जाता है। रुको रुको, कौन हो तुम? मैंने तो इस 100 रुपए से अपनी दवाई लेनी थी। मगर कालू तो तुम कहाँ थे? देखो मैं अपनी माँ से 100 रुपया ले आई हूँ, हमारा 1 लाख पूरा हो गया और हम लखपति बन गए। लाख नहीं, लाख से ऊपर। मैं भी सफेद कौवे से 100 रुपया छीन लाया हूँ। अच्छा तो किस्मत ने बहुत साथ दिया, एक ही दिन में 200 मिल गया। लो 100 से हम कहीं दावत का इंतजाम करते हैं, चलो बाजार से कुछ चीजें ले आते हैं। ठीक। किस्मत खुल गई, जल्दी करो, उनके आने से पहले उनका लाख रुपया लेके निकल जाते हैं। ठीक कह रही हो तुम, दोबारा हम कभी जंगल में नहीं आएंगे। उल्लू उनका लाख रुपया लेकर भाग जाते हैं। कौवा जब आता है हैरान हो जाता है और रोने लगता है। सालों की मेरी जमा पूंजी चली गई। फिर कालू गोरी से पूछता है, गोरी क्या तुमने किसी को बताया था? सच सच बताओ। हाँ मैंने उन लोगों को बताया था, यह सारी गलती मेरी है। तुम्हारी वजह से आज मेरा लाख रुपया चोरी हो गया। सच कहते हैं लोग, बीवी के पेट में कोई बात नहीं पचती। तो प्यारे दोस्तों, अपना राज किसी को नहीं देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।